मानसून सत्र के शुरुआत के बाद से पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच संसद ने 107 घंटों के निर्धारित समय से केवल 18 घंटे ही काम किया, जिसके कारण करदाताओं के 133 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। और वहीं सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि 19 जुलाई से शुरू हुए और 13 अगस्त को समाप्त होने वाले सत्र में अब तक 89 घंटे बर्बाद हो चुके हैं और राज्यसभा अपने निर्धारित समय से लगभग 21% चली। वहीं लोकसभा निर्धारित समय के 13% से भी कम के लिए काम कर पाया और सूत्रों के अनुसार लोकसभा अपने संभावित 54 घंटों के लिए केवल 7 घंटे ही चल सकी है और वहीं राज्यसभा संभावित 53 घंटों में से 11 घंटे ही चल पाई। अब तक संसद में संभावित 107 घंटों में से केवल 18 घंटे ही काम हुआ और संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने कार्रवाई बाधित की और हंगामे के बीच लोकसभा में विनियोग विधेयक के अलावा केवल 5 विधेयक पारित हो पाए और राज्यसभा में भी लगभग ऐसे ही बिल पास हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सवेरे से बारिश चल रही है। हल्की हवाओं के कारण मौसम में ठंडक हो गई। कई हिस्सों में हो रही बरसात ने कल की गर्मी और उमस को खत्म कर दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के इलाकों में भी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और दिल्ली एनसीआर में सवेरे से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई और वहीं रविवार होने के कारण अभी सड़कों पर अधिक लोग नहीं निकले, लेकिन अगर देर तक बारिश का सिलसिला चलता रहा तो जाम के हालात भी हो सकते हैं। और वहीं उमस भारी गर्म से राहत पाने के लिए बारिश को उम्मीद में बैठे लोगों का शनिवार का दिन मायूसी भरा रहा। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं मेघ नहीं बरसे दिन भर चिलचिलाती धूप की वजह से लोग परेशान भी हुए थे और शाम के समय कुछ देर के लिए बादलों ने दिल्ली को घेरा, लेकिन बात नहीं बनी। अब मौसम विभाग ने एक दिन पहले ऑरेंज अलर्ट की घोषणा करते हुए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई थी। इसके विपरीत शनिवार को हालात देखने को मिले। सुबह से सूरज के कड़े तेवर रहे और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान भी दिखे। इस कड़ी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री 35 न्यूनतम और तापमान सामान्य से 3 कम 24 डिग्री सेल्सियस रहा और हवा में नमी का स्तर 68 से 98% रहा। इस वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट की घोषणा भी की है और अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके बाद 2 अगस्त को मौसम करवट ले सकता है और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा शनिवार को संतोषजनक श्रेणी में रही और वहीं अगले 24 घंटे में भी हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव की संभावना है और 2 अगस्त को बारिश की संभावना को देखते हुए हवा में और सुधार हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 रहा। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा 48, गाजियाबाद की 57, ग्रेटर नोएडा 49 और गुरुग्राम की 50 रही। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप टोक्यो से लेकर मलेशिया और थाईलैंड में बढ़ गया है। शनिवार को 3 ही जगहों पर रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे में मामले दर्ज किए गए। ओलंपिक खेलों से जुड़े संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, जो बढ़कर अब 241 हो गए। इसी तरह मलेशिया में भी कोरोना का केंद्र बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 17,786 मामले सामने आए और वहीं थाईलैंड में 18,912 नए मामले सामने आए और जबकि 178 मरीज की मौत हो गई। और वहीं विरोध में लोग सड़क पर उतरे गए हैं और लोग काले झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। और वहीं मरीज को अस्पतालों में बेड और दवा तक मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर
लोगों में गुस्सा है और चीन में डेल्टा वेरिएंट से जुड़े मामले बढ़ने के कारण हालात खराब होने लगे। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि चीन के पूर्वी शहर नानजिंग में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बताया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये भविष्य के लिए खतरे संकेत है और वहीं सावधान रहने का वक्त आ गया है।